अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असेंबली और सेनेट में बहस पर बजट आज से शुरू होगी। आपको बता दें कि ऑपोजिशन को संभालें या इत्तेहादियों को मनाएं, नून लीग को मुश्किलात दरपेश हैं। बिलावल भुट्टो आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से तयशुदा मुलाकात में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखेंगे। पोजीशन को संभालें या इत्तेहादियों को मनाएं, नून लीग का दोहरा इम्तिहान शुरू। नाराज बिलावल को कैसे मनाया जाए, बजट पर बहस से कबल आपस में बहस। कौमी असम्बली और सेनेट में बजट पर बहस आज से शुरू होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तकरीर से सेशन का आगाज होगा। हुकूमत को अपोजिशन की मुखालफत के साथ पीपल्स पार्टी की नाराजगी का भी सामना है। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की आज तयशुदा मुलाकात में गिले शिकवे होंगे। बजट में तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्स पर भी नजरसानी और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके ऐवान में लाने की कोशिश की जाएगी। ऐवान बाला में भी बजट पर बहस और सिफारिशात की तैयारी का काम जारी रहेगा। बजट पर बहस 10 रोज जारी रहेगी और 30 जून को बजट मंजूर कर लिया जाएगा। पार्लिमान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है, ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजूहात थीं? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कानून बन गया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामान की तौहीन है। अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामान को बंद कर दें। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ ही क्यों होता है? आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। जारी करने की इतनी जल्दी क्या थी? पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन है। रिटायर्ड जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनाती के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठा दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा ही क्यों होता है? आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। समझ नहीं आया इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से बात क्यों नहीं की? मुलाकात करने में अना की क्या बात है? दोनों ही आईनी इदारे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस ला सकते थे? क्या ये कानूनी है? इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने कहा, कानून नहीं बनाया, जनरल बात से ज्यादा नहीं कर सकता, ऑर्डिनेंस का दिफा नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस का कहना था कि ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इसलिए इस पर नोटिस नहीं कर सकते। जब कुछ पसंद नहीं आता तो कानून बदल देते हैं। वकील सिकंदर बशीर ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऑर्डिनेंस कानूनी है क्योंकि आईन इजाजत देता है। चीफ जस्टिस ने कहा, ऑर्डिनेंस जारी करने की वजूहात नहीं बताई गईं। पार्लियामेंट कानून बनाती है, हम कानून की हिफाजत करते हैं। जिसका काम है उसे करने दिया जाए। एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जा सकता है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक ट्रिब्यूनल्स बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। और अभी ये खबर कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी काम कर गई है। सूबे में बिजली बहरान पर वफाकी हुकूमत हरकत में आ गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला KP से रब्ता किया। दोनों में लोड शेडिंग पर मुज़ाकरात पर इतफाक हो गया है। अली अमीन गंडापुर ने ग्रिड स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी है, जबकि वज़ीर दाखिला ने कहा कि कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। यार बस भाई फराज भी थोड़ा सा ये है वो बटन, मैंने दिखा दिया बटन मेरे हाथ में। और अगर ड्रामा बनाया और नेशनल ग्रिड से बिजली कम की तो खुदाई कसम नेशनल ग्रिड वाला बटन भी वहाँ दबा करना, नेशनल ग्रिड बिजली बंद कर दूंगा। पूरा पाकिस्तान जाने और तुम जाना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी काम कर गई। हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर आ गई। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला KPK से राब्ता किया। अली अमीन गंडापुर ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने KPK में होने वाली 12 घंटे की लोड शेडिंग पर मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया। अली अमीन गंडापुर ने भी ग्रिड स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द अज जल्द हल हो। तमाम विफाकी तनसीबात की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सूबे में बिजली का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था।
था, लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया और डेरा इस्माइल खान ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल की थी। सूबे भर में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग न करने का हुक्म भी दिया था। वजीर आला ने अरकान असेंबली को ग्रिड स्टेशन जाकर बिजली बहाल करने की हिदायत भी की थी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा आमिर मसूद और दीगर अरकान की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना कोहसार में दर्ज मुकदमात की समाअत हुई। ATC के जज जस्टिस ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। समाअत के मौके पर PTI रहनुमा आमिर मसूद और दीगर को अदालत में पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और PTI वकला भी दौरान इस समाअत मौजूद रहे। अदालत ने दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद आमिर मुगल, काजी तनवीर, मलिक रफीक समेत 10 अफराद की जमानत बाज गिरफ्तारी मंजूर करते हुए 1-1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। और अटक में वकला के साथ पेश आने वाला वाकया हमारे लिए टेस्ट केस है। इस केस में इंसाफ होता नजर आएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का अटक जिला कचहरी में एलीट फोर्स के एहलकार की फायरिंग से जाम बहक होने वाले वकला के ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। कहा, आइंदा ऐसे वाकयात के तदारुक के बारे में सोचना होगा। कत्ल होने वाले वकला के लवाहिकीन को फीकस 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये हमारे लिए एक टेस्ट केस है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इंसाफ होगा भी, लेकिन आपको इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। 20 मिलियन ईच जो है वो तो इमीडिएटली आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। कि ये जो वाक़या हुआ है इसके तदारुक के लिए हमें आइंदा भी सोचना चाहिए। सैलाब से पाकिस्तान को अब तक 30 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका। सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही सिंध में आई। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का NDMA के प्रोजेक्ट नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर की तकरीब से खिताब। कहा, रवां बजट में वफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। NDMA ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन NDMA ने मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दाम किए। सैलाब का जो जोर टूट चुका था और करोड़ों लोग उस वक़्त भी पानी में घिरे हुए थे, लेकिन एक इज्तिमाई एफर्ट की गई वफाक और सूबों के साथ मिलकर। सिंध में सबसे ज़्यादा तबाही आई थी कि वफाक ने 100 अरब रुपए अखराजात उठाए। सुबह सिंध ने अपने ताईं अरबों रुपए खर्च किए। लेकिन खुशी इस बात की हो रही है कि चेयरमैन NDMA ने अपनी मुतल्लिका मिनिस्ट्री के साथ मिलकर और तमाम जो दूसरे इदारे हैं उनके साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर जो मौसमी तब्दीलियों की नतीजे में जो इंतहाई ख़तरनाक चैलेंजेस का सामना आइंदा आने वाले सालों में हो सकता है, उसकी तैयारी के लिए जो आपने ये हब बनाया है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन और उसको कोलेट करके उसकी एडवांस वार्निंग का सिस्टम बनाया है, मैं उसके लिए चेयरमैन NDMA आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। अपडेट करेंगे आपको। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी आज एक रोज़ा दौरे पर गवादर पहुँचेंगे। वो गवादर में अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों से मुतालिक इजलासों की सदारत करेंगे। सदर पाकिस्तान को अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों से मुतालिक तफसीली ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती और गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदुखेल सदर ममलिकत का इस्तकबाल करेंगे। ऊंट के बाद अब भैंस। सिंध के बाद पंजाब में अफसोसनाक वाकया। गुजरांवाला में चरवाहा कत्ल कर दिया गया। 45 साला मोहम्मद मालिक भैंसें चरवा रहा था। एक भैंस मुलजिम के खेतों में चली गई, जिस पर मकतूल मोहम्मद मालिक और मुलजिम शहबाज के आपस में तल्ख कलामी हुए और मुलजिम तैश में आ गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बेटों को बुलाकर फायरिंग करवा दी, जिससे भैंस चरवाने वाला जिंदगी की बाजी हार गया। उधर वज़ीर आला सिंध का सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खिताब। मुराद अली शाह कहते हैं कि अमन व अमान बरकरार रखना हमारी तरजीह है। कच्चे के डाकुओं और कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स जल्द काबू में आ जाएंगे। जराइम की रोकथाम के लिए नया निज़ाम अहम किरदार अदा करेगा। शहरियों से अपील है कि हुकूमत का साथ दें। हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ होता है कि अपने शहरियों को एक सेफ़ इन्वायरमेंट दें, क्राइम से पाक इन्वायरमेंट दें। कि हमारी पुलिस ना सिर्फ कच्चे में बल्कि कराची शहर में भी जो स्ट्रीट क्राइम है इस पे काबू पाने में जल्द कामयाब होगी। और इसमें मैं शहरियों को भी कहूँगा कि साथ दें। हम कामयाब होंगे इन क्रिमिनल्स को यहाँ से
जहन्नुम रसीद करने में। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर रखा है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत मुलतवी की। बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में 5 साला नाअहली को चैलेंज कर रखा है। सुथरा पंजाब को मुस्तकबिल मयार बनाएं, ये सिर्फ नारा नहीं रहा बल्कि पंजाब में ऑपरेशन क्लीन अप आज मुकम्मल होगा। मरियम नवाज ने ईद उल अजहा के बेहतरीन इंतजामात पर अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया और पुलिस को शाबाश दी है। मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे में जायद किरायों से लुटने वाले मुसाफिरों की रकम वापस और कैदियों के अहल खाना से मुलाकात कराई गई। लाहौर में फ्री वाईफाई सर्विस के दायरा कार में भी तोसी कर दी गई। इंतजामिया की कारकर्दगी पर फख्र, सुथरे पंजाब का ख्वाब हकीकत बन गया। वजीर आला मरियम नवाज ने जो कहा कर दिखाया। ईद के 3 दिन जारी रहने वाला ऑपरेशन क्लीन अप आज मुकम्मल होगा। 72 घंटे में मुसलसल सफाई, अर्के गुलाब मिले पानी से सड़कों, गलियों और रास्तों की धुलाई, आलाइशें उठाकर सरकारी मशीनरी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मरियम नवाज ने अवामी नुमाइंदों, इंतजामिया, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, बल्दियाती इदारों और पुलिस को शाबाश दी। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। कहा बड़ी ईद पर सफाई का बड़ा स्टैंडर्ड बना जिसे कायम रखना है। मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का वादा भी पूरा कर दिया। सूबे में ग्रैंड ऑपरेशन करके जायद किरायों से लुटने वाले मुसाफिरों को रकम वापस कराई। 14,67,921 रुपए की रकम सवारियों को वापस की गई। ईद पर कैदियों की भी ईद हो गई। मरियम नवाज की हिदायत पर असीरान की अहले खाना से मुलाकात कराई गई। लाहौर के मजीद 100 पॉइंट्स पर सीएम मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विसेज का आगाज भी कर दिया गया है। ईद उल अजहा के दौरान कराची से 1,46,000 टन जबकि लाहौर से 46,000 टन कचरा और आलाइशें उठाई गईं। जितना बड़ा लाहौर है उतना बड़ा तो कराची का गुलिस्तान जौहर है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की डिप्टी मेयर और दीगर के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले तारीख में पहली बार कराची की सड़कों की क्लोरीन से धुलाई की गई। दीगर जगहों की तरह पूरे शहर की कार्रवाई को कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर आला नहीं देख रहा था। कराची को बल्दियाती नुमाइंदों ने काम करके साफ किया। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। शहर कायद में डकैतों ने एक और घर उजाड़ डाला। कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब बाप की जान ले ली, बेटा जख्मी कर दिया। पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्ज़िमान से दर्जनों लूटमार की वारदातों का इंकशाफ हुआ है। कराची की सड़कों पर मासूम शहरियों का बेरहमाना कत्ल, एक और घर में सफ़े मातम बिछ गई। कुरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब डकैतों ने मुज़ाहमत पर बाप बेटों को गोलियों से छलनी कर दिया। बाप मौके पर दम तोड़ गया। जख्मी बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जाँ बहक शख्स की शनाख्त जफर इकबाल और जख्मी की वहाब के नाम से हुई। पुलिस ने कातिलों को जिना अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी होकर अस्पताल पहुंचे थे। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने दर्जनों लूटमार की वारदातों का इतराफ़ किया है। शहर कायद में रवां साल डकैती मुज़ाहमत पर 77 अफराद कत्ल हो चुके हैं। कोहाट में मुसाफिर कोच पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कोहाट के इलाके मोहम्मद जई के करीब मुसाफिर कोच पर नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जाँ बहक होने वालों में फ्लाइंग कोच का ड्राइवर और कोच के पीछे आने वाली सुजुकी की वैन का ड्राइवर शामिल हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुँच गई। लाशों और जख्मियों को डीए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का नतीजा करार दिया। इलाके में नाकाबंदी करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के प्रोग्राम ऑफ एक्शन की जायज़ा कॉन्फ्रेंस से मुनीर अकरम का खिताब। पाकिस्तानी मंदूब ने दहशत गर्दों को जदीद हथियारों की फराहमी पर तशवीश का इजहार किया। मुनीर अकरम ने जोर दिया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे गिरोहों तक असलहे की सप्लाई कैसे हो रही है, तहकीकात की जाएँ। और अभी अच्छी खबर है कि स्टॉक मार्केट के लिए हालिया बजट बेहतर रहा है। 100 इंडेक्स नई बुलंदी पर पहुंच चुका है, जबकि मार्केट में शेयर्स की कीमतों में भी इजाफा देखा गया। आपको ये बताएं कि स्टॉक मार्केट के लिए हालिया बजट बेहतर रहा है। 100 इंडेक्स नई बुलंदी पर पहुंचा है और बताया जा रहा है कि मार्केट में शेयर्स की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा आलिया हमजा को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई वाक़यात से मुतालिक केस की समाअत हुई। 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पुलिस की जानिब से PTI रहनुमा आलिया हमजा को अदालत के रूबरू पेश किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। समाअत के दौरान पुलिस की जानिब से मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर करते हुए PTI रहनुमा को मजीद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म दे दिया। कुछ मौसम की बात करेंगे। झुलसाल देने वाली गर्मी के बाद लाहौर और गिरदनवाह में बादलों की एंट्री ने मौसम औसम कर दिया है। मूसलाधार बारिश से गर्मी खत्म हो गई है, ताहम नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जालिम मौसम के बाद सुहाने मौसम की एंट्री। बादलों ने लाहौर में जल थल एक कर डाला। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से सख्त गर्मी का जोर टूट गया। हद निगाह तक फैली काली घटाओं और ठंडी हवाओं ने मंजर हसीन बना दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक बारिश से दर्जा हरारत 5 डिग्री कम होने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में बारिश का ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा, ताहम जुलाई के इब्तिदाई दिनों में मानसून का बाकायदा आगाज होगा। सऊदी अरब में हीट वेव हलाकत खेज साबित हुई। शदीद गर्मी के बायस 922 हाजी जाम बहक हो गए। जाम बहक अफराद में सबसे ज्यादा तादाद मिस्री हाजियों की बताई जाती है। रिपोर्ट देखिए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।